तो चलिए जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हाउ वी डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन with the help of the symbols and formulae of the substance involved in is called chemical equation. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि वो मेथड जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, राइट, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप पढ़े हो, दो तरह के रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन, एक फिजिकल रिएक्शन। तो जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होते हैं, जो मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, उसके सिंबल के द्वारा या फॉर्मूला के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्या कहा मैंने, जब किसी केमिकल रिएक्शन में, राइट, जो इन्वॉल्व सब्सटेंस रहते हैं, राइट, उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फॉर्मूले के रूप में, तो जो बन के तैयार होता है दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? और भी क्लियर हो जाएगा बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या हुआ इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक केमिकल इक्वेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें अकेले तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस सब्सटेंस को फॉर्मूला के द्वारा, अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के द्वारा, या फिर उसके सिंबल के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस टोटल प्रोसेस को, उस रिप्रेजेंटिंग मेथड को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको 100% समझ में आएगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको बता दिया कि जिंक क्या कर रहा है बच्चों, जिंक एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें जिंक एक मेटल है, रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, राइट। क्या कहा मैंने, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है जिंक सल्फेट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, जिंक सल्फेट, PHATE, जिंक सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है और दे रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन इस तरह से होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, तो क्या क्या इन्वॉल्व है, देखिए जिंक इन्वॉल्व है और सल्फ्यूरिक एसिड, दो सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं। आप इसका फॉर्मूला आता है, लिख दीजिए। जिंक का क्या होता है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ये फॉर्मूला होता है, राइट। जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है या फॉर्मूला होता है H2SO4, और जब प्रोड्यूस करेगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट फॉर्मूला हो गया, और हाइड्रोजन तो आपको मालूम है H2, राइट। तो ये हमने क्या किया, देखिए ये आपने देखा, ये वर्ड इक्वेशन था, ठीक है। इसको हमने क्या किया, उसके सिंबल में जिंक का सिंबल लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल लिख लिया, जिंक सल्फेट का सिंबल लिख लिया, और हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिया। तो ये जो हमारे पास मिल गया Zn प्लस H2SO4 गिव राइज ZnSO4 प्लस H2, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड केमिकल, क्या इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं हम, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, उसको हम जब किसी भी सिंबल से, उसके सिंबल से और फॉर्मूला से जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज़ बन जाता है केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके एक और पार्ट है जिसके बारे में हमें जानना है। समझ में आ गया? तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन में आपको दिख रहा है, देखिए इधर के पार्ट को एक नाम दिया गया है
और गिव राइज जो है उधर का जो पार्ट है उसका दूसरा नाम है। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये होता है, राइट, और सेकेंड पार्ट ये वाला, राइट। तो दो पार्ट, बेसिकली कितने पार्ट होते हैं बच्चों, टू पार्ट्स। फर्स्ट एक पार्ट होता है रिएक्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। समझ में आया? तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द टू पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। अगर आपसे पूछता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर देयर, तो दे आर टू पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। नंबर वन रिएक्टेंट, नंबर टू प्रोडक्ट। समझ में आया? अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन में सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे, देखिए रिएक्टेंट, आपको अगर ये इक्वेशन दिया जा रहा है केमिकल इक्वेशन, इसमें पूछा जा रहा है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो आप थोड़ी देर में बता पाओगे। अभी जान लेते हैं कि रिएक्टेंट पहले क्या होता है। तो जो केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहा मैंने, केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या कहेंगे बच्चों, रिएक्टेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चों, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, राइट। और केमिकल इक्वेशन का जो रिजल्ट होता है, केमिकल इक्वेशन होने के बाद, केमिकल इक्वेशन होने के बाद या केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है, जो चीज़ बन के क्रिएट होता है, राइट, प्रोडक्ट, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रोडक्ट, राइट। समझ में आया? मैं डेफिनेशन अभी दे दूंगा आपको, आप समझ लीजिए। डेफिनेशन मैं लिख के दूंगा आपको, पहले आप समझ लीजिए कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो दो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, जो इन्वॉल्व होता है, राइट। यहाँ पे देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही दो है जिससे क्या हो रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन के फलस्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, राइट। तो Zn प्लस H2SO4 रिएक्टेंट का काम कर रहा है, जबकि ZnSO4 प्लस H2 किसका काम कर रहा है, प्रोडक्ट का काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं कुछ, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे मैंने अभी कहा था, देखिए दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट और टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो सब्सटेंस, उसे ही हम कहते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिंपल सी बात है। उसके बाद जो द न्यू सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रिजल्ट के, रिएक्शन का एक रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट जो होता है, जो आउटपुट होता है, दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट आउटपुट के रूप में निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिएक्टेंट जब भी रिएक्ट करता है, मान लीजिए, तो हमने क्या कहा अभी, रिएक्टेंट के लिए क्या करेंगे, आप सिंबल लिखोगे या फॉर्मूला लिखोगे। जैसे मैंने कहा था, जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। तो इसे क्या करिएगा, रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो पहले स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट तो चाहिए ना, राइट। और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इनके बीच प्लस साइन दे देंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को पहले उसके फॉर्मूला या फिर उसके सिंबल को पहले लिखेंगे, राइट। मान लीजिए यहाँ पे दो ही है, तो दो मैंने लिख दिया, उसके सिंबल जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हमने क्या लिख दिया, सिंबल और फॉर्मूला लिख दिया। और मान लीजिए और एक रिएक्शन रहता, 3-4 रिएक्शन रहते, रिएक्टेंट रहते, तो क्या करता है, यहाँ पे प्लस साइन दे के मैं उसको लिखता, या आप भी लिखते। लेकिन चूंकि दो है तो दो लिखना है और बीच में प्लस का साइन देना है।
और साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोडक्ट कर रहा है, तो हमने पढ़ा था उसको जिंक सल्फेट सॉरी ZnSO4 जिंक सल्फेट देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। और इनके बीच में क्या करेंगे, इसका साइन देंगे, ये एरो का, इसे कहते हैं गिव राइज, राइट। समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये शॉर्ट हैंड होता है, समझ में आ गया। तो रिएक्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, राइट, विद द प्लस साइन, और प्रोडक्ट को आप राइट हैंड साइड में लिखोगे विद द प्लस साइन। क्लियर। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए ये जो रिएक्शन हो रहा है इस गिवन रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, तो आप बता सकते हो कि जिंक और H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और इस रिएक्टेंट का रिजल्ट क्या है, क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ जिसमें आपको बताना है कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है। चलिए देख लीजिए। तो बच्चों देखिए ये चार आपके पास क्या है, केमिकल इक्वेशन है, राइट। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन से, दिए हुए केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट निकालना है। रिएक्टेंट को हम R से डिनोट कर रहे हैं और प्रोडक्ट को P से। तो चलिए बताइए फर्स्ट वाला का क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन 1। तो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा रिएक्शन, जल्दी बताइए, पॉज करके आप सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, देखिएगा नहीं। चलिए तो बता देता हूँ मैं, H2 + O2, तो दैट इज़ रिएक्टेंट। H2 और O2 क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो गया। और क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, क्या नया सब्सटेंस बन रहा है रिएक्शन, जब H2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, तो नया सब्सटेंस H2O बन रहा है, यानी वाटर, राइट। तो दैट इज़ प्रोडक्ट। तो मैंने यही कहा था ना, अभी देखिए, द न्यू सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, उसके रिजल्ट में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब इसी तरह 2 नंबर का बताइए, कौन कौन सा रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या है आपका, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। और जब ये रिएक्ट कर रहे हैं यानी जब मिल रहे हैं तो नया प्रोडक्ट क्या बन रहा है, N2O। तो दैट इज़ द प्रोडक्ट, N2O नया प्रोडक्ट बन रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए ये क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, यस, CH4NO2, CH4NO2 ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। और प्रोडक्ट, हाँ ये दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट होते हैं, राइट। तो CO2 एंड H2O क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। 3rd नंबर बात करते हैं, तो जैसे कि दिख रहा है C6H12O6 एंड 6O2, इसको क्या बोलेंगे, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये दो रिएक्टेंट हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं C6H12O6 और 6O2 ये दोनों रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है, 6CO2 और 6H2O रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट हो गए। तो आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए और कुछ भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में और जान लेते हैं। तो बच्चों आपके लिए मैंने कुछ आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शंस हैं इसमें से कौन कौन से रिएक्टेंट हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट है, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप आप सब कर पाओगे, राइट। और अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। तो देख लीजिए, पहला है
इक्वेशन 2Mg + O2 गिव राइज टू MgO। दूसरा है CaOH2 + CO2 गिव राइज CaCO3 + H2O। तीसरा है Zn + H2SO4 गिव राइज ZnSO4 + H2। चौथा नंबर है या फोर्थ नंबर है CaCO3 गिव राइज CaO3 + CO2। और पांचवा नंबर है या फिफ्थ नंबर है KClO3 एंड KCl + 3O2। अब जो है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। इससे आप समझ पाओगे कि किस तरह से हम ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसके जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है आपस में इक्वल नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं उसके प्रोसेस को हम समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत बोर्ड में ये जो सवाल है बैलेंसिंग करने का ये पूछा जाता है और बहुत अच्छे मार्क्स आप इस सेगमेंट से ले सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि हाउ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, या केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्या करते हैं। उसको करने से पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन द बोथ साइड। एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट साइड होता है और एक प्रोडक्ट साइड रहता है, राइट। तो दोनों साइड के एटम को इक्वल करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, दैट इज़ नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि जो रिएक्टेंट होते हैं LHS होते हैं, ठीक है। LHS यानी LHS में क्या रहते हैं, रिएक्टेंट रहते हैं, उसके जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है, RHS के होते हैं। मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से बराबर करना होता है, नंबर ऑफ एटम से क्या करना होता है, बराबर करना होता है। मतलब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के जितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम भी प्रोडक्ट के उतने ही होंगे। जैसे आप देख लो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे H2 + O2 गिव राइज 2H2O, राइट, 2H2O। तो देखो रिएक्टेंट क्या है, आपने रिएक्टेंट निकालना सीख लिया है। तो रिएक्टेंट क्या हो गए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देख लीजिए नंबर ऑफ एटम, तो पहले लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे रिएक्टेंट में क्या करेंगे बच्चों, देखो रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी 2 है। जबकि प्रोडक्ट में कितना है, देखो हाइड्रोजन का है 2 2 4 और ऑक्सीजन का 2, राइट। तो देखिए इधर ऑक्सीजन का तो बैलेंस है, ऑक्सीजन का दोनों तरफ सेम है, बट हाइड्रोजन का देखिए अलग अलग है। तो इसी चीज़ को हम सेम करेंगे, नंबर ऑफ एटम ना रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा ना ही प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। इस चीज़ को जो बैलेंस करते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। ये समझ में आया। इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी उतने ही होने चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। इसके पीछे रीज़न है कि क्यों बैलेंस करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोग पढ़े होंगे, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है। बताया गया कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, एक प्रोडक्ट से दूसरा रिएक्टेंट बन रहा है, तो इसके नंबर ऑफ एटम क्या हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा या कम नहीं होंगे, राइट। बैलेंसिंग करना होता है, इसीलिए बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होता है। तो बेसिकली जब हम करते हैं जनरली बैलेंस्ड इक्वेशन हमें नहीं दिया जाता है। तो आज हम चलिए यही जानेंगे किस तरह से नंबर ऑफ एटम को साथ में करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलिए बैलेंस करते हैं ये गिवन इक्वेशन को। H2 + O2 गिव राइज 2H2O। तो हम रिएक्टेंट को निकालना जान चुके हैं और प्रोडक्ट भी हम जान चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं। रिएक्टेंट पहले लिखते हैं, यहाँ पे इन रिएक्टेंट को R से लिखते हैं। अच्छा लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स, ओके। एक रिएक्टेंट्स का कॉलम बनाइए, एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाइए, इन प्रोडक्ट, ठीक है, कॉलम बना लिए। अब चलिए रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं। जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पहले क्या लिखोगे बच्चों, नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम, राइट। कितने हाइड्रोजन एटम हैं? देखिए यहाँ पे H क्या है, 2 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 2 हो गए। रिएक्टेंट की बात हो रही है, राइट। पहले आप रिएक्टेंट पे निकाल लो कि कितने एटम हैं। और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन, तो उसको देख लो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं रिएक्टेंट में? तो ये भी 2 है। क्लियर दिख रहा है आपको? तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एटम 2 हो गया और ऑक्सीजन एटम 2 हो गए। क्या प्रोडक्ट में सेम है? चलिए देख लेते हैं। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू, देखिए 2 × 2, ये 2 इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4, राइट। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? ऑक्सीजन एटम 2। क्लियर? तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि रिएक्टेंट में क्या है? रिएक्टेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है 2, बट ऑक्सीजन एटम क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना होगा, राइट। तो हाउ विल डू दैट? चलिए देख लेते हैं सेकंड स्टेप में। तो इधर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम 4 हो जाएगा, राइट। चलिए तो इसको आप सेकेंड स्टेप यूज़ करिएगा, यहाँ पे लिख के नीचे सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप? यहाँ पे डॉट देते हो ऐसे। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप? 2H2O प्लस O2 गिव राइज 2H2O, राइट। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? हाइड्रोजन के 2 एटम को बढ़ा दिया रिएक्टेंट में, क्योंकि प्रोडक्ट में कितना था? 4 था और रिएक्टेंट में क्या था? 2 था। तो रिएक्टेंट में हमने 2 बढ़ा दिया। अब इसी चीज़ को फिर से फॉलो करिए, देखिए सम सही आता है कि नहीं। तो रिएक्टेंट में चलिए लिख लेते हैं फिर से। इन रिएक्टेंट R से डिनोट कर रहे हैं। रिएक्टेंट हाइड्रोजन एटम कितने हैं? हाइड्रोजन एटम 2 × 2 4 और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में देख लीजिए, प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 2 4 और ऑक्सीजन एटम 2, राइट। तो देखिए दोनों तरफ क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम 4, हाइड्रोजन एटम 4, हाइड्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 2, यानी बैलेंस्ड हो गया। दोनों तरफ क्या हो गया? इक्वेशन जो एटम थे, नंबर ऑफ एटम क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, इक्वल हो गया। यही हम लोग का करना था। यही से ही हम क्या कहते हैं? केमिकल बैलेंसिंग। तब जब ये हो गया, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के एटम्स जब इक्वल हो गए, नंबर ऑफ एटम जब इक्वल हो गए, तो वी कैन राइट इट। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया तो हम ये एरो हटा देंगे, क्योंकि तब हमें क्या लिखना पड़ेगा? तब हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो 2H2O प्लस O2 इक्वल्स टू, ये जो है इसका साइन हट जाएगा और उसके जगह क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा। क्यों इक्वल टू हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने देखा ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है, राइट। तो आपको मालूम होता है जब दोनों तरफ इक्वल रहता है तो हम इक्वलिटी का साइन दिखा के इस चीज़ को डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ भी रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं और जो प्रोडक्ट के जो एटम हैं वो इक्वल्स हैं, तो इसीलिए हमने इक्वलिटी का यहाँ पे साइन यूज़ कर लिया और ये हो गया हमारा बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन, राइट। दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग इक्वेशन। इसमें आप देखिएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट। तो आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आया होगा। तो और भी कुछ जो क्रिटिकल हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आते हैं, उसको हम करते हैं। चलिए, तो उसके पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं रब करूँगा फिर दूसरा लिखता हूँ। तो देखिए ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, आई मीन केमिकल इक्वेशन, जिससे हमें बैलेंसिंग करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे। हम रिएक्टेंट को एक बॉक्स बनाएंगे और प्रोडक्ट का एक बॉक्स बनाएंगे, राइट। तो लिखते हैं, इन रिएक्टेंट को R से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को P से डिनोट करते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें हम
नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, Mg मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम लिखिए, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तभी सीख पाओगे। तो एक ही है 1। ऑक्सीजन का कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो कितने हैं ऑक्सीजन एटम 2, राइट। तो हमने देखा रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के एटम कितने हैं 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं, नंबर ऑफ एटम 2 हैं। तो ये क्या है रिएक्टेंट में। चलिए देख लेते हैं प्रोडक्ट में क्या हाल है इनका। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम Mg कितना है देखिए 1 और ऑक्सीजन भी 1, यानी यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे 1 और 2, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की मात्रा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में इक्वल करना पड़ेगा, राइट। प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो चलिए दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप लिखते हैं। क्या करेंगे, Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO, राइट। तो चलिए इसमें रिएक्टेंट का देख लीजिए, फिर से इसमें लिखते हैं, इसी चीज़ में हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब क्या हो रहा है, मैग्नीशियम कितना है सेम रह गया, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हैं रिएक्टेंट में 1, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, राइट। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में देखिए मैग्नीशियम कितने हैं 2 हैं, मैग्नीशियम कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 हो गया। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया 2-2, इधर भी 2 है, इधर भी रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। लेकिन क्या है मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, अब वो भी 2 हो गया, यानी हमें मैग्नीशियम एटम को भी अब बैलेंस करना होगा, राइट। तो इसके लिए थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप, क्या समझ में ना, इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा। चलिए अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, यानी मैग्नीशियम को भी 2 करना है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे मैग्नीशियम के यहाँ पे 2 एटम बैठा दोगे, 2 Mg, राइट, प्लस O2 गिव राइज 2 MgO, राइट। समझ में आ गया। तो अब इसको अगर बैलेंस करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, चलो देख लो। तो रिएक्टेंट में कितने होंगे मैग्नीशियम, रिएक्टेंट का देखो, रिएक्टेंट के कितने होंगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, Mg कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट में Mg भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। नाउ देखो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 2 और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एटम 2, मतलब सेम हो गया, बैलेंस्ड, राइट। ऑक्सीजन का भी वही हाल है 2 और 2, बैलेंस्ड हो गया। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 2 Mg प्लस O2 इक्वलिटी का साइन दे देंगे, क्योंकि अभी नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है, इसीलिए इक्वलिटी का साइन दे देंगे। तो 2MgO, दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ दिस वन, राइट। MgO2, Mg प्लस O2 गिव राइज MgO, बैलेंस होकर क्या हो गया 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2MgO, यानी ये क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ जो एटम है रिएक्टेंट के वो नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट हैं उसके इक्वल्स है, इसीलिए हम इक्वलिटी का साइन से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहे क्योंकि इक्वल्स नहीं है, राइट। तो हमने क्या किया, 3 स्टेप में इसको इक्वल किया और इस तरह से हमने बैलेंस किया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ या कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे इनबॉक्स करिएगा, मैं आगे उसको सॉल्व करूँगा। तो बच्चों ये 5 केमिकल इक्वेशन है जिसको मैंने एज ए होमवर्क दिया है आपको।
आज के बेसिस पे जो हमने क्लास किया है उसके बेसिस पे हमने ये 5 इक्वेशन दिए हैं, यू हैव टू बैलेंस देम, राइट। और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, राइट। और तब तक आप इसे बिना देखे हुए जो आप सीखे हो उस चीज़ पे फॉलो करके इसे कंप्लीट करके रखो और अगले वीडियो में आप आंसर मैच कर लोगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आप नए हैं, आपको आज कुछ नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।